Hello everyone and welcome to Tuition Point. In last video we have studied about node analysis. If you don't watch it, go to description. I'll give you link there. This video is about superposition theorem. इसमें हम क्या करते हैं और सर्किट को कैसे एनालाइज करते हैं या सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है? सुपरपोजिशन थ्योरम एक ऐसा और नया मेथड है जिसमें एक से ज़्यादा सोर्स जब सर्किट में लगे हो तो बारी बारी एक एक सोर्स के साथ करंट फ्लो या वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करते हैं और फिर अलजेब्रिक सम ले लेते हैं। द सर्किट इन एनी गिवन ब्रांच ऑफ अ मल्टीपल सोर्स सर्किट कैन बी फाउंड बाय डिटरमिनिंग द करंट and that particular branch produced by each source acting alone with all other sources replaced by their internal resistance। इसका मतलब है कि अगर एक सर्किट में मोर देन वन सोर्सेज हो, वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स जो सर्किट में एक से ज़्यादा हो, तो फिर हम जो रिक्वायर्ड हमारा रेजिस्टेंस है या रेजिस्टेंस के थ्रू हम करंट फाइंड करना चाहते हैं उस रेजिस्टर में एक एक करके हम फाइंड करेंगे करंट या वोल्टेज। लेट्स सपोज हमारे पास एक सर्किट है, इसमें जो है ये एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक करंट सोर्स है, यहाँ पर एक और वोल्टेज सोर्स है और हमें कह दे कि इसमें करंट फ्लो फाइंड कर लो। तो करंट फ्लो इसमें हम फिर कैसे फाइंड करेंगे? इसमें हम फाइंड करेंगे कि इन सारे को जो है इसके इंटरनल रेजिस्टेंस में रिप्लेस करेंगे और पहले इसके थ्रू करेंगे, फिर इसको इंटरनल रिप्लेस करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस में और फिर इसके थ्रू हम फाइंड करेंगे, फिर इसके थ्रू हम फाइंड करेंगे। अलग अलग सोर्स के थ्रू हम फाइंड करके फिर जो है इसका अलजेब्रिक सम ले लेते हैं। मतलब इसमें करंट फ्लो, इसके थ्रू कितना करंट फ्लो हुआ I1, इसके थ्रू कितना हुआ प्लस I2, इसके थ्रू कितना हुआ प्लस I3। तो ये सारा क्या हो जाएगा? I टोटल रेजिस्टेंस में के इस रेजिस्टेंस में टोटल कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो इस तरह हम फाइंड करते हैं। स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग के किस तरह सॉल्व होता है। अब देखो यहाँ पर एक सोर्स ये है और एक सोर्स ये गिवन है। हमें क्या बता रहा है कि फाइंड I2 क्या है कि इस रेजिस्टेंस में, इस रेजिस्टर में जो करंट फ्लो हो रही है वो फाइंड कर लो। अब देखो यहाँ पर एक सोर्स लिया है और इसको जो है वो क्या किया है इसने? शॉर्ट सर्किट। याद रखो कि जब वोल्टेज सोर्स को आपने रिप्लेस करना है इंटरनल रेजिस्टेंस में तो ये होगा शॉर्ट सर्किट, और करंट को अगर आपने रिप्लेस करना है तो वो क्या होगा? ओपन सर्किट। करंट सोर्स होगा ओपन और वोल्टेज जो है वो शॉर्ट सर्किट। अब यहां पर वोल्टेज है तो ये क्या हो रहा है? शॉर्ट सर्किट हमने किया है। अब वोल्टेज सोर्स, इस वोल्टेज के थ्रू हम ये करंट फाइंड करेंगे। इसको जो है वो रिप्लेस किया है इंटरनल रेजिस्टेंस के, वोल्टेज के इंटरनल रेजिस्टेंस के। इसमें करंट किस तरह हम फाइंड करेंगे? ये दोनों अब क्या है? पैरेलल में है। ये दोनों रेजिस्टेंस किस चीज में है? पैरेलल में। तो यहां पर R2 पैरेलल टू R3 और फिर इसके साथ ये वाला क्या है? सीरीज में है। तो प्लस R1 क्या आ जाएगा? R टोटल आ जाएगा। अब R टोटल तो करंट किस तरह फाइंड करोगे? करंट वोल्टेज है और RT है, सो I इज इक्वल टू VS बाई RT। इससे आ जाएगा टोटल करंट। अब हमारे पास टोटल करंट तो आ गया, लेकिन हम क्या फाइंड करना चाहते हैं? I2। अब देखो यहाँ पर जो करंट आ रही है वो तो है I टोटल, फिर यहाँ पर करंट डिवाइड हो रहा है। देखो यहाँ पर करंट फिर डिवाइड हो रहा है, एक आ रहा है I1 इधर, एक आ रहा है I2 इधर। तो करंट जब डिवाइड हो रहा हो तो हम क्या यूज करेंगे? करंट डिवाइडर रूल। तो करंट डिवाइडर रूल के थ्रू जब भी आपने एक यहाँ पर करंट फाइंड करना है तो पहले आप लिखोगे R3 डिवाइड बाय R2 प्लस R3 इनटू टोटल करंट। तो इस तरह जो है वो ये फाइंड हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है?
दूसरा सोर्स को जो है वो दूसरे सोर्स को आपने लेना है और पहले वाले को जो है वो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना है। अब वोल्टेज का इंटरनल रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट और दूसरा हमने लिया था। अब ये दोनों जो है वो पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है और ये इसके साथ सीरीज में है, तो इससे क्या आ जाएगा, आर टोटल R3 प्लस R1 और R2 पैरेलल में है और ये इसके साथ सीरीज में है, तो ये RT फाइंड होगा। फिर सेम इसी तरह IT इज इक्वल टू VS2 डिवाइड बाई आर टोटल जो हमने फाइंड किया उसके थ्रू सेम इसी तरह जो है फिर I is 2 जो होगा वो होगा, यहाँ पर करंट डिवाइड हो रहा है, सो R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट। फिर जो है आपने क्या करना है कि IS1 जो है और IS2 जो है इसका जो करंट है और इस सोर्स का करंट है, अब देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो जस्ट आपने क्या करना है, ऐड करना है दोनों करंट को, तो हमारे पास टोटल I2 जो है वो आ जाएगी। तो इस तरह हम सर्किट को सॉल्व करते हैं। अब हम प्रैक्टिकली एक दो एग्जांपल करते हैं कि एक्चुअली सर्किट जो है हम किस तरह एनालाइज करते हैं और गिवन करंट या वोल्टेज ड्रॉप हम किस तरह फाइंड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये हमें एक एग्जांपल दिया है और क्या कह रहा है एग्जांपल में कि R2 के थ्रू करंट आपने फाइंड करना है, मतलब यहाँ पर जो करंट है वो आपने मालूम करना है। तो सबसे पहले RT, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो है वो इस सर्किट को, ये सोर्स, इस सर्किट का अपने ये सोर्स लेना है और ये दूसरा सोर्स जो है वो आपने शॉर्ट सर्किट करना है, राइट। तो ये आ जाएगा शॉर्ट सर्किट, राइट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, VS1 10 वोल्ट, ये है 100 ओम, ये भी है 100 ओम और ये भी है 100 ओम। अब ये दोनों जो है पैरेलल में है, पैरेलल में अगर हम इसको ले तो ये आता है 50 ओम। आप बेशक फार्मूले से भी कर ले, 50 ओम आता है। फार्मूला क्या है, R1 R2 R1 प्लस R2, तो ये क्या है 100, इससे आ जाएगा, और ये क्या है 200, तो 100 डिवाइड बाई, तो इससे आ जाता है 50 ओम। 50 इसके साथ फिर ये सीरीज में है, तो ये क्या आ जाएगा 150 ओम आर टोटल, राइट। सो जब आर टोटल ये आ गया तो करंट कितना आ जाएगा, I टोटल आ जाएगा, I टोटल S1 V डिवाइड बाई आर टी, VS1 डिवाइड बाई आर टी, सो VS1 कितना है 10 वोल्ट डिवाइड बाई 150 ओम विच इज इक्वल टू 67 मिली एम्पियर, ये आ जाता है। अब हमने फाइंड करना है ये वाला करंट, तो देखो यहाँ पर जो है करंट डिवाइड हो रहा है, एक ये जा रहा है और दूसरा ये आ रहा है, तो करंट डिवाइडर रूल के थ्रू IR21 क्योंकि पहला है तो ये हम फाइंड करेंगे ये वाला चीज, तो किस तरह होगा, करंट डिवाइडर रूल के थ्रू हम फाइंड करेंगे, तो R3 डिवाइड बाई R2 प्लस R3 और इनटू टोटल करंट, तो किस तरह होगा 100 डिवाइड बाई, नीचे आएगा 200 और इसके साथ 67 मिली एम्पियर को अपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो इससे आंसर आ जाएगा 33 मिली एम्पियर, 33.3 मिली एम्पियर। ये अब आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1। सेम इसी तरह जो है आपने एक और सर्किट, अब आपने जो है ये अब आपने क्या करना है कि ये वाला जो है आपने शॉर्ट सर्किट लेना है और इस वाले को जो है वो आपने लेना है, तो ये कितना होगा 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट है, राइट।
सेम यही चीज़ जो है वो आ जाएगी, ये दोनों जो है वो पैरेलल में है, सो 50 ओम, फिर इसके साथ ये सीरीज में है 150 ओम, RT फिर भी 150 आ गया। RT अगर हम फाइंड करना चाहे सो RT है VS2 डिवाइड बाई RT, तो VS2 अब कितना है 5 वोल्ट है, सो 5 वोल्ट, और ये दूसरा कितना है RT है 150 ओम, 150 ओम है, सो इससे आ जाता है 33 मिली एम्पियर। अब हमने फाइंड करना है IR22, मतलब सोर्स 2 के जरिए R2 में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो सेम फिर वोल्टेज डिवाइडर रूल, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, सो R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इनटू I टोटल। सो R1 कितना है 100 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 200 इनटू 33 मिली एम्पियर। सो इससे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा कि ये हमारे पास आंसर आता है 16.7 समथिंग, 17.7 समथिंग मिली एम्पियर। तो ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को, अब देखो इसका डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है, इसका डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है, डायरेक्शन दोनों का सेम है, तो ये क्या होगा प्लस होगा। सो 33.3 प्लस 16.7 मिली एम्पियर विच इज़ इक्वल टू 50 मिली एम्पियर। तो ये आंसर इससे जो है वो आता है। सेम इसी तरह अगर हम कर ले दूसरा एग्जांपल, हमें एक और एग्जांपल यहाँ पर गिवन है, वो भी चलो कर लेते हैं। कि यहाँ पर कह रहा है कि R2 के थ्रू जो है वो आपने क्या करना है, करंट फ्लो फाइंड करना है। इसको किस तरह कर लेंगे, अगर हम इस सोर्स को एक्टिव कर ले और इसको कन्वर्ट कर ले इसके इंटरनल रेजिस्टेंस में, तो क्या होगा, हमारे पास सर्किट आ जाएगा ये तो हो जाएगा फिर ओपन सर्किट, क्योंकि हमने कहा था कि करंट को अगर आपने, करंट सोर्स को अगर आपने कन्वर्ट करना है उसके इंटरनल रेजिस्टेंस में, तो फिर क्या होगा ओपन सर्किट। तो ये आ जाएगा 220 और ये आ जाएगा 100 और ये कितना है 10 वोल्ट। अब इसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, इस तरह है। अब इसको आपने जब सॉल्व करना है तो इसमें करंट जो है वो कितना फ्लो करेगा। यहाँ पर तो करंट बिल्कुल फ्लो करेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ओपन सर्किट है, कोई फायदा नहीं है, करंट यहाँ पर नहीं जाएगा। करंट जो है वो इधर आ रहा है। तो हमने क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हमने फाइंड करना है RT। RT कितना है 320 ओम। इसके बाद हमने फाइंड करना है जस्ट टोटल करंट। तो टोटल करंट कितना होगा, I टोटल इज इक्वल टू I2, क्योंकि सेम करंट है इस सर्किट में, सेम करंट फ्लो होगा, विच इज इक्वल टू VS डिवाइड बाई RT। सो VS कितना है 10 डिवाइड बाई 320, इससे आ जाएगा 31.25 मिली एम्पियर। अब इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि इसी को जो है वो, इस सोर्स को हमने क्या करना है, शॉर्ट सर्किट, फिर रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, और इसको जो है हमने एक्टिव करना है इस सोर्स को। अब देखो ये दोनों पैरेलल में है, किस चीज में है, पैरेलल में है, और ये करंट यहाँ पर जो है वो डिवाइड हो रहा है। तो सिंपल रूल हमने लिखाना है करंट डिवाइडर रूल। तो करंट डिवाइडर रूल जब हम लगाएंगे यहाँ पर तो किस तरह होगा, हमने ये करंट फाइंड करना है तो R1 लिखेंगे पहले, R1 डिवाइड बाय
R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई टोटल करंट, यहाँ पर टोटल करंट कितना है 100 मिली एम्पियर, तो ये आ जाएगा हमारे पास I2, सो 220 डिवाइड बाई 320 into 100 मिली एम्पियर इज इक्वल टू I2, सो I2 हमारे पास आ जाएगा 68.75 मिली एम्पियर। सो अब टोटल हमने फाइंड करना है। सो टोटल जो है एक ये I2 दोनों की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो क्या हो जाएगा कि I टोटल 2 जो है वो एक ये वाला 31.25 मिली एम्पियर प्लस 68.75 मिली एम्पियर, सो इससे आता है 100 मिली एम्पियर या 0.1 एम्पियर। तो सेम बहुत सिंपल है, आपने एक एक सोर्स को एक्टिव करना है, बाकी को जो है उसके इंटरनल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना है और फिर सॉल्व करना है। एक और एग्जांपल है, ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपने क्या करना है कि एक वोल्टेज को आपने एक करंट को आपने ओपन कर रखना है, ओपन सर्किट में कन्वर्ट करना है, और दूसरे को जो है आपने एक्टिव करना है। लेकिन इसमें एक ट्रिक है, वो इसमें आपके लिए जो है वो ट्रिक क्लियर होगा। 100 ओम्स के थ्रू आपने करंट फ्लो फाइंड करना है। सो 100 ओम के थ्रू अगर हम करेंगे तो पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप 1 है, ये तो हो जाएगा ओपन, और इसको हम करते हैं एक्टिव। दूसरे स्टेप में फिर क्या होगा कि इसको करेंगे हम एक्टिव, इस तरह होगा। तो इस स्टेप में अगर हम करेंगे तो इसमें करंट फ्लो किस तरह जा रही है, करंट फ्लो इस अपवर्ड जा रही है यहाँ पर, मतलब ये करंट फ्लो अब इस डायरेक्शन में जा रही है अपवर्ड। करंट यहाँ पर क्या है, इन दोनों की जो RT है, RT फाइंड करेंगे सबसे पहले इसमें। सो RT यहाँ पर कितनी होगी, RT होगी 156 ओम, और करंट यहाँ पर RT की भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर करंट है। तो अब करंट तो सेम होती है सर्किट में सीरीज़ में, तो 3 मिली एम्पियर फ्लो कर रहा है, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन है। सो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम कि IS2 जो है वो कितना है 3 मिली एम्पियर, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है। अब इस सिनारियो में देखो, यहाँ पर तो करंट जाएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर ओपन सर्किट है, तो यहाँ पर करंट नहीं जाएगी, करंट आएगी इस डायरेक्शन में। अब करंट इस डायरेक्शन में आ रही है तो क्या होगा, डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड है, लेकिन कितना है 10 मिली एम्पियर। IS1 कितना है 10 मिली एम्पियर डाउनवर्ड। अब यहां पर आपने क्या करना है, यहां पर आपने सबसे पहले करना है ग्रेटेस्ट, ग्रेटर माइनस स्मॉलर। ग्रेटर कितना है 10 मिली एम्पियर माइनस 3 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 7 मिली एम्पियर। तो करंट कितना होगा टोटल 7 मिली एम्पियर, लेकिन डायरेक्शन कौन सा होगा, डायरेक्शन ग्रेटर वाला होगा, डाउनवर्ड। इसका मतलब है कि इसमें जो है करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, और ये है 7 मिली एम्पियर। इसमें ये ट्रिक था। सही, दोबारा बता देता हूं। एक सिनारियो ये बनता है, इसको हमने ओपन छोड़ दिया, इसको एक्टिव,
फिर इसको एक्टिव किया, इसको ओपन छोड़ दिया। तो अब देखो यहाँ पर करंट सोर्स है, वोल्टेज तो है नहीं कि हम इसके RT फाइंड करें या सर्किट को सॉल्व कर ले, बस जस्ट करंट सोर्स है और इसमें करंट सेम होता है। तो जो करंट यहाँ पर है वो करंट यहाँ पर भी होगा, डायरेक्शन अपवर्ड है, तो ये हमने लिखा 3 मिली एम्पियर। दूसरा जो है यहाँ पर करंट जाएगा नहीं क्योंकि ये ओपन सर्किट है, करंट आएगा इस तरफ, तो जो करंट ये है वो करंट इधर भी होगा, तो ये कितना है 10 मिली एम्पियर, लेकिन डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो फिर डायरेक्शन एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है, तो इसको अलजेब्रिक सम अगर हम कर ले तो यहाँ पर फिर लगेगा माइनस, तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर, ग्रेटर 10 मिली एम्पियर माइनस 3 मिली एम्पियर इक्वल टू 7 मिली एम्पियर। लेकिन अब डायरेक्शन कौन सा होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो डायरेक्शन वो होगा जो ग्रेटर करंट है उसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन होगा, वो क्या है, डाउनवर्ड है। सो डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा करंट का और 7 मिली एम्पियर होगा। तो ये था सुपरपोजिशन थ्योरम। अगर किसी चीज़ में मसला हो रिगार्डिंग दिस टॉपिक या किसी और टॉपिक में, या कोई जनरल फिज़िक्स का मसला हो, इंजीनियरिंग का मसला हो, या मैथमेटिक्स में कोई मसला हो, थ्योरम वगैरह हो, या ज्योमेट्री हो या ट्रायगोनोमेट्री हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह उसमें आपके लिए एक अलग वीडियो में बना के दूंगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।